हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, अगर अल्लाह तुझे बख्श दे तो पूरी दुनिया की मुखालफत से तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अल्लाह अगर तुझको न बख्शे तो पूरी दुनिया की तारीफ से कोई फर्क, जल्दी बोलो, कोई फर्क। लिहाजा हमारे हर काम में जब मौला कायनात मौला अली, अब जरा जोर से सुभान अल्लाह कह सकते हो? हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि जब तक बंदा जोर से ना बोले वो बात ही ठीक नहीं कर रहा है। हमारी तकरीर लोग सुनते हैं इंटरनेट पे तो कहते हैं मौलाना तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं, मगर ये जोर से क्यों बोलते हैं? उनको क्या पता हम कौन से बैकग्राउंड से आए हैं, कि हमारे लोगों ने जो फील्ड पीछे छोड़ी है, जब तक जोर से ना बोलो आदमी मौलवी मानने के लिए तैयार नहीं है ना। हल्के बातें करो तो लुत्फ ही नहीं आता। अच्छा, एक बार सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास नेकियां ज्यादा नहीं है? जरा हाथ उठा के बताएं। जिनके ज्यादा नेकियां हो बैठे रहे। इब्लीस भी ऐसे ही समझता था। आपके पास तो कोई ऐसा नहीं है आदमी। मोमिन तो हुजूर फरमाते नेकियों का हरीस है। क्या है बोलो? लालची है, लालची। फरमाते हैं ये नेकी छोड़ता नहीं, ये रास्ते में चलता है तो चलते चलते पत्थर हटा के भी नेकी कमा लेता है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मोमिन नेकियों का। और देखो, कोई ये ना समझे कि उसके ना बोलने से मेरी तकरीर पे या मेरी किसी कॉन्फिडेंस की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, अब मैं अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे कोई जब सुन के नजरअंदाज करता है तो मुझे उसकी अक्ल पे शक होता है, अपनी तकरीर पे कोई शक नहीं होता। हाँ, जमाना हो गया भाई, अब भी यही करूंगा मैं। तो आप जरा जोर से बोले, जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं जो आपसे बात कर रहा था, मेरे बाद आपने इसी मिंबर पे देखना है कि बगदाद शरीफ से सैयदी अब्दुल रहमान शाह साहब कबिला मद्दज़िल्लहुल आली, वो बगदाद से आए हैं, हम सब के मेहमान हैं। और जनाब डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब कबिला और मोहम्मद अली फैजी साहब। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह आपको सलामत रखे, सुभान अल्लाह कहा करो। हाँ, बुजुर्ग कहते हैं जो सुभान अल्लाह कहता है ना, अल्लाह उसके बातिन को पाक कर देता है। तो जोर से बोलो, यानी पाक का आप कहते हो अल्लाह को पाक, मगर मेरे नबी फरमाते हैं जिस नाम से पुकारोगे ना रब को, उसी की बरकतें तुमको मिलेंगी। हड्डियों का पुराना दर्द है, इलाज नहीं हो पा रहा है, चलो इलाज कराओ, मर्जी आपकी, मगर मेरे कहने से ना 1000 बार या सलाम रोज पढ़ा करो, अल्लाह का नाम लिया करो। मेरा ईमान और इस बात का तजर्बा है, 1 महीना नहीं गुजरेगा, अल्लाह तुम्हारी हड्डियों को सलामती अता कर देगा। कभी उसका जिक्र करो, उठते बैठते चलते फिरते। किसी ने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से कहा, हुजूर मेरा दिल बड़ा गंदा है, किसी की बात सुनता हूं असर नहीं होता। तो आपने फरमाया मस्जिद की झाड़ू लगाया कर। का हुजूर मस्जिद की झाड़ू से मेरे दिल की गंदगी का क्या ताल्लुक है? का ताल्लुक यही है, तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जो बात करनी है वो तो करनी है ही। तो मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, हमारे यहाँ मामलात ऐसे हैं, ये शादी की तकरीब है। अल्लाह कमर भाई को सलामत रखे, उनके उस भाई को भी सलामत रखे और इनको खूब बरकतें अता फरमाए जिन्होंने शादी की तकरीब में हुजूर को याद किया है। याद रखो, दुनिया इम्तिहान की जगह है। खुशी के वक्त में शैतान को याद करोगे तो तुम्हें शैतान पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ तुम्हें तकलीफें देगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जो नाच गाने वाले लोग हैं, इनको बताओ कि तुमने खुशी अल्लाह ने दिखाई, और शादी है इबादत, और इबादत में हराम काम नहीं करे जाते, इबादत में नाच गाने नहीं होते, इबादतों में शराब नहीं होती। जब अल्लाह खुशी दिखाता है तो बंदा शुक्र अदा करता है, और जब वो शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद में बरकतें अता करता है, वो बुरी काम नहीं करता। याद रखो, जिन्होंने अपने रब को नाराज किया है और जो शादियों में डीजे डांस बजाए हैं, इनकी जिंदगियां भी बर्बाद रहेंगी, इनकी आखिरत भी अल्लाह ना करे बर्बाद हो जाए, मगर उसकी दुनिया भी अल्लाह आबाद करेगा जिसने खुशी में अल्लाह के हबीब को याद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक हक है अब जो है कि नहीं। अच्छा, ये बरकतें कैसे होंगी? आजकल के हालात जिस तरह के हैं, तलाक़ें हो रही है तेजी के साथ,
नौजवान नस्ल तेजी के साथ तलाक तो दे रही है, मगर डर ऐसा है हुकूमत का, बता नहीं रहे लोग। झगड़े हो रहे हैं घर घर में। एक शेर सुनिए, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। हुसैन खुद नहीं बनता, कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है क्या? बताओ बताओ भरगैन वालों, क्या कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? अगर ऐसा होता तो किसी गरीब के अगर बच्चा पैदा होता, कोई काम क्यों हो गरीब के घर, हम तो अडानी के घर पैदा होंगे, अंबानी के घर पैदा होंगे, गरीबों के घर बच्चा पैदा नहीं होता। ये तो अल्लाह की कुदरत है कि मियाँ जरा गौर करें, आप कोई अपनी मर्जी से ना अपना बाप चुने, ना अपनी मर्जी से अपनी माँ चुने, ना अपनी बहन को अपनी मर्जी से का इंतखाब करे, ना अपने भाई का इंतखाब अपनी मर्जी से करे, ना किसी की नानी उसकी मर्जी से है, ना उसके नाना उसकी मर्जी से है। इसी वजह से किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है तो फिर बाप ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक है तो फिर बहन ठीक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, और किसी का नाना ठीक है तो नानी ठीक नहीं, और अगर नानी ठीक है तो किसी का नाना ठीक नहीं। कायनात में एक हस्ती हुसैन की है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे भाई हसन मुश्तबा दिया जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है। उसकी बहन ज़ैनब है जो सारी जन्नत अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। उसका बाप अली सारे वलियों का सरदार है। उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसकी नानी खदीजा उसकी नानी खदीजा उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और उसका नाना मुस्तफा सारे नबियों के सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। हुसैनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना। वाह भाई वाह, जल्दी बोलो नाना। पहले लोग रिश्ता करते थे, नानी देखते थे। क्या देखते थे? क्या देखते थे? क्या देखते थे? और अब तो नहीं देखते, अब तो दौलत देखते हैं, चाहे कितनी बिगड़ी हुई लड़की हो, चाहे घर का बेड़ा गर्क कर दे, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ती हो। लड़कियों को देखा करो तो पूछा करो मोहल्ले वालों से, नमाज पढ़ती है कि नहीं? जो अपने रब का हक ना अदा कर सकती वो अपने शौहर का भी नहीं कर सकती। तो जो है पहले नानी देखते थे लोग। ये बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो आपकी उस उम्र में कम हूं, मगर आपके जमाने में नहीं देखते लोग। पहले हजरत नानी देखते। क्या देखते थे? देखते थे नहीं देखते? आप लोग भी इसी वजह से बैठे हो कि मेरा हौसला बढ़ाओ। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप लोग बरकत वाले लोग हो। अगर इमाम लोग ना हो तो इस कौम का हौसला कौन बढ़ाएगा? जरा जोर से तो बोलो यार। क्योंकि इस्लाम को मिटाने की बात तो कई मर्तबा आई है। करबला एक बार नहीं, उसके बाद भी कई करबला हुई, मगर इस्लाम बगदाद में एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं रहेगा, ये कहा था किसने? हलाकू खान ने। और उसने कहा था मैं 40,000 दीनार दूंगा जो एक मुसलमान का सर ला के देगा। ढूंढते फिरते थे लोग मुसलमानों को तलवारें लेकर के, मगर बगदाद के मुसलमान डरते नहीं थे। जब कोई जाता था ना ढूंढता हुआ, तो पीछे पलट के कहते थे इधर देख, मैं मुसलमान हूं, मेरी गर्दन काट और तू पैसे जाके ले ले। उसको पता था इसे, ये जो जिसके लिए मार रहा है वो इसे इनाम देगा, और मैं जिसके लिए मर रहा हूं वो मुझको इनाम देगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह यार, जोर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो यार। इतने मारे हलाकू खाने, तारीख गवाह है कि मुसलमानों की खोपड़ियों का महल बनाया, और अपने उसी महल के दरवाजे पे खड़े होकर
10-15 हजार लोगों के सामने खड़े होकर कह रहा था, मैंने ना कहा था एक कलमा पढ़ने वाला नहीं छोड़ूंगा, मैंने नहीं कहा था एक भी किसी को भी एक कलमा पढ़ने वाला कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं छोड़ूंगा। आज मेरी बात सच हो गई, देखो कोई नहीं है, सब मैंने मार दिए। उसी वक्त में उसका एक पोता बाहर को निकला, उसका नाम था बरके खां, और जाकर के उसने कहा, दादा तुझे बड़ी गलतफहमी है, मैं तेरी गलतफहमी दूर करता हूं। उसने बिस्मिल्लाह के बे से लेके बन्नास के सीन तक पूरा कुरान पढ़ के सुनाया, और उसने यही कहा, अरे ये कोई दुनियादार का मजहब थोड़ी है जो मिट जाएगा। हक है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। तू मिट नहीं सकता ईरान के मिट जाने से, नशाए दहर को क्या गर्ज है मैं खाने से, है ये आया यूरिश तातार के अफसाने से, नेगेवा मिल गए इस काबे को सनम खाने से। है मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरी तरफ देखो, पहले लोग क्या करते थे, अब मालूम है ये कैसे बदले थे बताऊं। इसकी जो वालदा थी मुसलमान थी, उसका वो मुसलमान थी, वो जो उसे पकड़ के लेके आए, उसने अपना इस्लाम नहीं छोड़ा। और इन्हीं औरतों ने क्या काम किया, औरतें कमजोर तो कौम कमजोर, औरतें मजबूत तो कौम मजबूत, माँ का ईमान मजबूत तो बेटे का ईमान मजबूत, बीबी का ईमान मजबूत शौहर का ईमान मजबूत। सुनो, माँ का ईमान मजबूत तो बेटे का ईमान मजबूत। उन औरतों ने क्या किया, मंगोलों की नस्ल को पलट के रख दिया। जो इस्लाम को मिटाने आए थे, अल्लाह ने उन्हीं से इस्लाम को फैलवाया, और उन मंगोलों को औरतों ने मुगल बना दिया, उनकी नस्ल खत्म कर दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। मंगोलों को ईगो थोड़ा कम करो भाई, ईगो कम करो, ईगो कम करे, जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। यानी तू मिट नहीं सकता है, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये दुनिया के सारे यजीदियों को ऐलान कर दो कि तेरे जैसे यजीद जने कितने आए और बर्बाद हो गए। सुनो, आज के जमाने में अगर कोई डराए तो डरना नहीं, ये कुरान ये अल्लाह का कलाम है, इसकी हिफाजत भी मेरा रब करेगा। ये इस्लाम मेरे रब का दीन है, इसकी हिफाजत भी वो खुद करेगा। याद रखो, दुनिया से मिटाने वाले मिट गए, फिरौन मिट गया, मूसा का जिक्र जिंदा है, नमरूद मिट गया, इब्राहिम का जिक्र जिंदा है, मिट गया अबू जहल, आज भी मेरे नबी का दीन जिंदा है, यजीद मिटा, हुसैन जिंदा है। वाह भाई वाह, हक है बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। तू मिट नहीं सकता ईरान के मिट जाने। जिंदाबाद बेशक। तवज्जो है कि नहीं? पहले लोग क्या करते थे, नानी देखते थे, क्या देखते थे बोलो, अगर नानी ठीक है तो सारी कहानी, जल्दी बोलो, सारी कहानी, बिगड़ गई नानी तो बिगड़ गई कहानी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब नानी कोई नहीं देखता। पहले लोग देखते थे कि भाई नानी ठीक होगी तो उसकी बेटी भी, उसकी बेटी ठीक होगी, बेटी ठीक होगी, नवासी ठीक होगी। ये बिल्कुल ठीक बात है, देखनी भी चाहिए, पहले भी देखते थे, अब भी देख किया, चेक किया करो नानी ठीक है कि नहीं, क्योंकि इस्लाम ये कहता है नानी जरूर देखो। और अगर नानी देखनी है तो मदीने की खतीजतुल कुबरा को देख, मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो, जो मक्के की मालकिन है, मलिकतुल अरब है। और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमतुज़ ज़हरा देखो, और फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। दिल लगा के बोलो, जिंदाबाद, मुस्कुरा के बोलो, यानी नानी ठीक है तो नवासी। अच्छा, मतलब यह है कि जब हुजूर पे पहली मर्तबा 5 आयत ना पहली वही आई, इकरा की 5 आयत हुजूर पर नाजिल हुई, तो मेरे सरकार ने, मेरे नबी ने, मेरे आका करीम ने किसी मर्द को नहीं सुनाई, बल्कि खतीजतुल कुबरा को सुनाई। बोलो किसको सुनाई, जल्दी बोलो, सैयदा खतीजा को, तैयबा खतीजा को, आबिदा खतीजा को, जाहिदा खतीजा को। कौन खतीजतुल कुबरा? पूरी दुनिया को सुकून मिलता है मेरे नबी के पास। नबी फरमाते मेरा सुकून अल्लाह ने मेरी बीबी खतीजा के पास रखा है। खतीजत पहली मोमिना, कुरान की 5 आयत सुनाने में उलमा से पूछा क्या हिकमत थी, खतीजतुल कुबरा को क्यों सुनाई पहली वही? आवाज आई, उलमा ने कहा इस वजह से कि सरकार जानते हैं खतीजा को कुरान मैं पढ़ाऊंगा, खतीजा कुरान फातिमा को सुनाएंगी, और फातिमा फिर हुसैन को कुरान सुनाएंगी, और हुसैन फिर करबला पे चढ़ के नेज़े पे कुरान सुन के कहेगा अगर नानी से कुरान आया हो तो गर्दन कटने के बाद भी कुरान का रिश्ता नहीं खत्म होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
वाह भाई। अब नानियों ने क्या करना शुरू कर दिया, अब तो हालात दूसरे ख़राब हो गए। मैं अपनी बात इंशाल्लाह ज़्यादा लंबी तो मुझे नहीं करनी है, मगर इतना ज़रूर है कि इतनी छोटी भी नहीं करूँगा कि मेरे आने का मकसद ही हल ना हो। मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात गौर कीजिए। हम सब के लिए मशअल राह है। मुझे याद आती है डॉक्टर इकबाल की वो बात, और उस बात को मैं आपके सामने ज़रूर कोट करूँगा, मगर मेरी इस बात को सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत मौला अली, क्या नाम है मौला, क्या नाम है, अली। मौला अली फरमाते हैं, मैं एक दिन अपने घर गया तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। सारी दुनिया के जहेज दे दिए, मगर फिर भी घर बिगड़ा है। क्यों? जहेज पुराना हो जाता है, वो नहीं दिया जो नबी ने अपनी बेटी को दिया था। नबी पाक ने फरमाया, तुम्हें पता है सहाबा, खैरुन्निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है? अब वो बेहतरीन औरत वो नहीं है जो मेकअप करे, बेहतरीन औरत वो नहीं है जो अपनी माँ से दिन भर की पूरी रिपोर्टें दे करके बताए आज मेरे घर में ये हुआ था। अच्छा, एक बुढ़िया अगर सुधर जाए तो मुआशरा सुधर सकता है। इस बुढ़िया की तरफ मैं आपकी निशानदेही कर रहा हूं, मगर बात ठीक लगे तो बता दीजिएगा। एक बुढ़िया है वो जो अपनी ना तो बहू को चैन से रहने दे, ना अपनी फिर ये बेटी को चैन से रहने दे। उधर बेटी के कान भरती है तो दामाद परेशान, और इधर जो है ना ये कान भरती है अपने बेटे के तो इधर बहू जो है परेशान है। ये एक बुढ़िया है मगर बड़ी आफत की बुढ़िया है, दो जगह पे बर्बादी कर रही है, दो जगह पे बर्बादी कर रही है। इस बुढ़िया को सोच, तेरा पाँव कदम इधर तेरे पाँव लटके हुए कब्र में, और तू उस अपनी बेटी से तो बहुत मोहब्बत से बात कर रही है जो दूर शादी होके चली गई। जब तू बीमार होगी तो बेटी नहीं आएगी ससुराल से, यही तेरी बहू करेगी, चाहे अच्छा करे या बुरा करे तेरे साथ। तो इसलिए जो बेटी चली गई उससे इतना प्यार न कर, जो बेटी अल्लाह ने उसके बदले में दी है उससे प्यार कर। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। में जो झगड़ा कराए उस औरत पे लानत, वो मर्द पे लानत जी, चाहे वो कोई भी हो, किधर का भी हो, मैके का ससुराल का, जो भी मियां बीवी में आपस में झगड़ा कराए उस पे लानत है, लानत। हुजूर ने फरमाया उस पे क्या है, बोलो। मियां बीवी के झगड़े अक्सर होते हैं दूसरे लोगों की वजह से। मैं जो बात कर रहा हूं, हज़रत हुजूर ने फरमाया, पता है खैरुन्निसा कौन है? सहाबा ने अर्ज़ की, जो नमाज पढ़े। और मैं ये बात भी उसके अंदर शामिल है, मगर वो मुकम्मल मेरी बात पर नहीं पहुंचे। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, फिर आप फरमाया जिसका आदमी जब घर आए और उस पर नजर पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। हजरत अली कहते हैं, फातिमा मैं जब आता था तो मुस्कुरा के मुझे, बोलो जल्दी, मुस्कुरा के मुझे जब शादी किया करो ना अपनी बेटी की। आज बेटियां बड़ा रोना रोती हैं, ये बात है वो बात है। मेरी आज की तकरीर मेरी हर वो बेटी सुन ले जिसकी शादी हो गई वो भी, जिसकी नहीं हुई है वो भी, वो मेरा भाई भी सुने, जिसकी हुई है वो भी, जिसकी नहीं हुई है वो भी सुने। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में बरकतें इंशाअल्लाह आएंगी। मौला अली कहते हैं, मैं अपने घर गया, मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम किया। ये किसी मियाँ के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, मेरी बहन तुझे उससे क्या फाल खुलवा रही है? तेरी तो खुली खुलाई फाल है कि तू बदतमीज़ी करती है उसके आते ही, तू अपना चेहरा बना के बैठती है। जिसने तुझे कपड़े परदेश में कमा के दिए, जब वो आता है तो उसके लिए नए कपड़े नहीं पहनती, तू शादियों में जाती है नए कपड़े पहन के। ये बता, इससे कौन मुतासिर होगा? गैर मर्द मुतासिर होगा। और शरीफ घरों की लड़कियां गैर लोगों के लिए मेकअप नहीं करती। नहीं समझी बात, नहीं समझी बात। जुमला थोड़ा सख्त है मगर बड़ी आसान ज़बान में। कोई भी शरीफ लड़की किसी दूसरे मर्द के लिए पर्दा करती है, मगर मैकेप दूसरे आदमी को राजी करने से उसका क्या मतलब है? ये तो दूसरी औरतों का काम था, जो आज हर घर की औरत में माज़अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह मौजूद है कि वो अपने आदमी को जो है वो मेकअप करके नहीं दिखाएगी। हालांकि मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, औरत अगर अपने आदमी के लिए मेकअप करे और उसका आदमी पे उस पर नज़र पड़े, फरमाते हैं जितनी मर्तबा वो आईना देखेगी अल्लाह उतने ही सदक़े का उसको सवाब अता फरमाएगा। अब बताओ, जब वो बेचारा आया तो उससे एकदम झगड़ा शुरू हो गया, और उसके लिए वही बग़ैर धुलावा मुंह और वही बग़ैर धुले हुए कपड़े। अब वो जो आदमी आया है उससे मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोहब्बत पैदा होगी? अब फिर कह रही है, मियाँ मेरा आदमी ज़रा मेरा बात नहीं मानता, कोई ऐसा तावीज़ कर दो कि मेरा आदमी जो है ना मेरी मुट्ठी में
आ जाए। अब वो जो मियाँ है ना, वो भी बड़ा कारिस्तानी जानता है, उसको भी पता है झूठ बोलने से अपना कारोबार चलना है। वो कहता है बिल्कुल इतने पैसे दे दो, तेरा आदमी तेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हालांकि उसकी वाली तो खुद उसके मुट्ठी में नहीं है, ये सबको पता है, मगर फिर भी दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, मेरी बहन कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब तेरा शौहर आए मुस्कुरा के सलाम कर दिया कर। सारी दुनिया के मियाओं के तावीज़ एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा का तरीका एक तरफ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलक ये पैगाम इंशाअल्लाह मेरी बहनें इस बात को लेंगी। अंगुश्ते नबी सूए फलक आती नहीं, फिर चांद के चेहरे में इतनी चमक आती नहीं, और जिन घरों में रहती है फातिमा ज़हरा की कनीज, उन घरों से चूड़ियों की भी खनक आती नहीं। ये जो शेर पढ़ा ये वक्त मेरा नहीं है, दिल लगा से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। मैं जो बाप साहब से कर रहा हूं, दिल लगा के बोले, दिल लगा के बोले, मुस्कुरा के बोले। शेर अच्छा पढ़ा है मगर मेरे वक्त में पढ़ा है, तवज्जो है कि नहीं? दिल लगा के बोले, मगर इसलिए ये बात कह रहा हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। चूंकि मुझे लिमिटेड टाइम दिया गया है और लिमिटेड टाइम में अपनी बात घड़ी देख देख के पूरी करना बड़ा मुश्किल काम है, इस वजह से मैं अपनी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ये बात कह रहा हूं। मौला अली कहते हैं मैं जब अंदर गया तो वो थोड़ी सी नर्वस थी, खातून जन्नत। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? फरमाने लगी इस वजह से मेरे बच्चे बीमार हैं और उनको दवाइयां का असर नहीं होता, वो दोनों बीमार हैं, हसनैन करीमैन। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली बोले चलो तो ठीक है, दुआ के लिए हाथ उठाए। अली के बाद उनसे बड़ा वली कौन है? हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। अब अगर दुआ करे अली, आमीन करे फातिमा। है जिनके हसनैन को देख करके नसरानी का जो पादरी था उसने कहा था इनसे वापस चलो, मुबाहिला ना करो। अगर नबी ने बद्दुआ की, और ये छोड़ो अली की बात, मैं बात नहीं करता फातिमा, मैं बात करता हूं सिर्फ इन दोनों बच्चों की। अगर इन्होंने आमीन कह दिया तो बिल्कुल ईसाइयों की नस्ल दुनिया से मिट जाएगी। ये वही बच्चे हैं, जोर से बोलो। अब आपके यहाँ कोई परेशानी आ जाए तो आपने इधर जो ना दावा लेनी है सब अपनी जगह है, मगर कभी अपने रब से भी कुछ बातें कर लिया करो। ऐसे करके कभी आंखें, तुम्हारा हक नहीं कि अपने रब से बात करने का, ऐसे करके आंखें बंद करके कहा करो मालिक दवाइयाँ अपनी जगह हैं मगर तू ही शिफा देने वाला है, मेरे रब मेरे बच्चों को शिफा दे दे। कभी रोया करो, वो तकदीरों को बदलने वाला मेहरबान है। मैंने देखा है कि अगर कोई यकीन पक्का कर ले तो इतना मेहरबान है, वो बड़ा करम करता है, कोई उससे मांगता ही नहीं इधर उधर। कभी अमीर को अपने किस्से सुनाते वक्त रोने लगते हो, कभी रब को सुना के रो, फिर किसी और के सामने तुम्हें वो रोने नहीं देगा। इतना करम करने वाला परवरदिगार है। कभी उसको अपनी बातें, कभी अपना दर्द, कभी अपना दुख उसको सुनाओ, उससे कहो ऐ मेरे करीम, ऐ बेपनाह ताकतों वाले करम कर। अली ने दुआ मांगी, अल्लाह का करम हुआ, दोनों बच्चे ठीक हो गए। सुबह को सहरी हो गई। 3 रोजे मैं रखूंगा मालिक शुक्र के। अब सुबह को सहरी हमारे यहाँ वाली सहरी नहीं है, इतना खा लिया कि पूरे दिन डकारें आती रही, पता ही नहीं लगा पेट खराब हुआ था या रोजा था। ये रोजा नहीं है, रोजा तो अली ने रखा है बगैर सहरी के, और सहरी का बगैर रोजा रख के मौला अली चले हैं, और वो भी मजदूरी करने। आज के बाद किसी सेठ के सामने से कोई सेठ अपने बाप का नाम बताने से ना घबराए कि मेरा बाप मजदूर था। लोग जरा सी दौलत आ जाए तो बाप का नाम बनाने में शर्माती है, उनको हिचकिचाहट महसूस होती है कि मेरा बाप मजदूर था। ओ यार वो शर्माए जिसका बाप हराम का काम करता हो। तू तो अपना सीना तान के कहा कर कि मेरे बाप ने मुझे जो पाला है हराम की कमाई से नहीं बल्कि मेहनत की कमाई से पाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यार जल्दी बोलो, मुस्कुरा के। आज के बाद जब सीना तान के यहां से निकले भरगैन से, और जब वो मजदूरी करने जा रहा हो कहीं पे, कोई कहे कहां जा रहा है, और बड़ा सीना ताने में चल रहा है, क्या बात है? लगा सीना नहीं तान रहा हूं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, और मुझे फख्र है इस बात पर कि मैं जो मजदूरी करने जा रहा हूं ये अली की भी सुन्नत है, मेरे नबी की भी सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया जो अपने बच्चों को मेहनत से कमाए खिलाए वो अल्लाह का दोस्त है। बोले कौन है वो?
हजरत अली ने दुआ मांगी और फिर उसके बाद आप जो है वो पूरे दिन मजदूरी करके, वो भी रमजान के महीने में आए और आकर के आपने रोजा रखने के बाद सैयदा खातून जन्नत के सामने आपने रख दिया जौ और आपने पीसा। हुजूर की बेटी ने, आजकल औरतें सुबह सुबह टहलती मिलेंगी आपको, क्या हो गया साहब, डॉक्टर ने बताया है। अच्छा ठीक है, टहलना वाला ठीक है, ये हल्का सा लाइट वाला मेकअप का क्या मतलब है? चलो टहलना तो ठीक है कि टहलने जा रही हो, मेरी बहनों तुमको शर्म नहीं आती इस बात पर कि तुम सुबह को जाती हो, टहलना तुम्हारा सेहत के लिए है, मगर पर्दा तो तुम्हारे ऊपर फर्ज था ना, मगर तुम ऐसे ही जा रही हो। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब देना, आप भी गांव के रहने वाले हैं और मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं, अगर कोई औरत सुबह को उठ के अपने घर में रोटी वोटी बनाए, फिर उसके बाद सारे काम करे और उसके बाद बच्चों को स्कूल भी भेज दे, फिर बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर जो है ना वो थोड़ा सा फिर कपड़े धोने लगे, कपड़े धोने के बाद दोपहर का खाना बनाए, फिर दोपहर के बर्तन धोए, फिर शाम को झाड़ू वाड़ू लगा के खाना बना के फिर बर्तन वर्तन साफ करके थक के सो जाए और सुबह को 4 बजे उससे कोई कहे चलो मॉर्निंग वॉक पे, तो मियाँ नींद में ही थप्पड़ मारेगी, तेरा दिमाग खराब है, मुझे दिन रात यही काम है, मैंने इतनी मुसीबत से काम करती हूँ पूरे गम की, मुझे जरूरत नहीं है। ये तो वो जाती हैं जिन्हें हराम की आदत पड़ गई है, खाने के बाद लेटी रहती हैं, उनको ख्याल नहीं, उन्हें बीमारी आती हैं, वरना खुदा की कसम पहले के जमाने की औरतें ऐसी बीमार नहीं थी जैसे आज के जमाने की। मेरी बहनों को किसी को बुरा लग रहा हो ना तो कोई मसला नहीं है, मैं बुरे को बुरा कहता ही हूं। दिल लगा के बोलो, दिल लगा के बोलो, हाँ दिल लगा के बोलो। हुजूर की बेटी अगर चक्की चला सकती है तो तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है? अगर हुजूर की बेटी अपनी सास को शादी के बाद कोई काम नहीं करने देती तो फिर तेरी हैसियत क्या है? तू कहेगी बड़े बाप की बेटी है, खुदा की कसम दुनिया में बड़े बाप की बेटियां हैं, मगर जैसे बाप की फातिमा बेटी है दुनिया में दूसरी कोई बेटी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, लगा के बोलो क्या घमंड आ गया, दो चार पैसे क्या आ गए, घमंड आ गया। आपको सलामत रखे, आमीन आमीन। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर में आया, बीबी ने मेरी चक्की चलाई, फिर खाना बनाया, तवज्जो, फिर खाना तैयार हो गया। हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात ने फिर खाना बनाया और खाना बनाने के बाद तैयारी मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद इंतजार हो रहा है कि अब अजान की आवाज़ आ जाए, मगर अजान की आवाज़ तो नहीं आई। एक आवाज़ आई, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, ए हुजूर की बेटी मेरी माँ भी भूखी है, मैं भी भूखा हूँ, कुछ अता करेंगी? एक तो रोज़ा, दोनों बच्चे बगैर सहरी के, सामने रोटी रखी है। अल्लाह के प्यारे रसूल की प्यारी बेटी, मेरे हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में मेरी बेटी की मोहब्बत होगी अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। हुजूर की बेटी ने उठाया खाना और दे दिया उसको, लो मेरे पास ये मेरे खाना दे के आ जाओ। फिर इमाम अली बोले मेरे भी बदले का दे के आ जाओ। फिर हसन हुसैन ने दोनों ने देखा कि हम क्यों खाएंगे, फिर हमारे भी बदले का दे दो। इसका मतलब साफ है, अगर बाप सखी है तो बेटा भी सखी होगा। बाप अगर सखी है तो बेटा भी। तूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के तो बोलो जरा। मैं कह रहा था अगर बाप सखी है तो बेटा भी। जब हसन ने देखा उठा के दे रहे हैं, हुसैन ने देखा, दाता लाहौरी ने एक वाक़या लिखा है, वो कहते हैं कशफुल महजूब में, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मदीने में एक भिखारी इमाम हुसैन के दर पे आ गया, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, और आके बोला कुछ मिलेगा मुझे, कुछ अता कर दें। पर मैं अभी तो हमारे पास नहीं है, आप ऐसा करें कि आप शाम को आ जाएं, हमारा माल रास्ते में है, हम आपको दे देंगे। वो कहता है पूरा मदीने में भीख मांगने के बाद शाम को जब फारिग हुआ, मैं कहा चलो हुसैन का नाम बड़ा सुना है, उनके घर भी जाले जाते हैं। कहते जब मैं पहुंचा तो 2 ऊंट बिल्कुल भरे हुए थे, तवज्जो करना जरा,
ये जरा जरा से पैसे देके अपने नाम करवाने वालों, हुसैन की सखावत सुनो। सेठों मस्जिदों में ऐलान कराने वालों, अपनी बातें सुनो। हुसैन कौन है? मेरे इमाम ने कहा उसे 25,000 सोने के सिक्के अशरफियां। आपने वो कहने लगा, मैंने दिल ने सोचा कि एक दो अगर मुझे सोने के सिक्के मिल गए तो मेरा काम, जल्दी बोलो मेरी तरफ देख के बोलो, मेरी तरफ, मेरा काम जल्दी बोलो, आप भी बोलो, मेरा काम हो जाएगा। मगर वो कहता है मैंने हुसैन को देखा, फरमाया मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, लीजिए ये आपका है। उसको कहते हैं कि ये मेरा सब है, का ये सारा तुम्हारा ही है। फरमाने लगे इमाम हुसैन, फिर उसने कहा ये जो आपकी ऊंट है, का ये ऊंट भी तेरे हैं। किसी ने कहा हुसैन कोई इसी को इतना तो नहीं देता जितना आपने दिया है। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया ये मैं अपनी माँ फातिमा की आदत की वजह से दे रहा हूं। मेरी माँ ने फरमाया था, ए हुसैन अगर तुझसे कोई भीख मांगने वाला मांगे और फिर तुझे उसे भीख दे दे और उसके बाद वो फिर भी भिखारी रहे, तो फिर तूने क्या दिया? मांगने वाले को एक बार में इतना दे दे कि भिखारी ना रहे बल्कि अपने वक्त का बादशाह बन जाए। अब थोड़ी देर पहले जैसा बोल रहे थे वैसा नहीं बोल रहे हो, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। आजकल बच्चे किस तरह के, जरा गौर करें। दूसरा दिन भी खातून मौला अली काम करके आए, दूसरे दिन भी सैयदना मौला अली जो है वो काम करके आए। मगर दूसरे दिन भी मौला कायनात मौला अली ने जब रखा और आपने आकर के वो जौ को रखा, सैयदा खातून जन्नत ने चक्की चलाई। चक्की चलाने के बाद मखदूमा कायनात ने फिर इंतजार किया अजान की आवाज आ जाए। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक मिस्कीन की आवाज आई, मैं मिस्कीन हूँ ए नबीजादी, आपके दरवाजे पे आया हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या कुछ अता करेंगी? एक तो 2 दिन का बगैर सहरी का रोजा दोनों बच्चों का भी है, मौला अली का भी है, खातून जन्नत का भी है। और उसके बाद जरा गौर करें, तवज्जो, ये भी बगैर सहरी का रोजा और ये दूसरा दिन है। आपने जब ये आवाज सुनी तो आपने उठा के दे दिया, जाओ ये उसको दे दो, ये उसको दे दो, और जाकर के दे दिया। आजकल के बच्चे क्या आप देख नहीं रहे? बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, औरतें तब्दील होती चली जा रही हैं, उनकी जहनियत बदल गई है। जो बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, आप यहां से जाकर के पूरे भरगैन में इस वक्त भी चेक कर लीजिए, 15-20 पागल आपको मिलेंगे जो या तो पागल है या मुस्तकबिल में पागल हो जाएंगे इन फ्यूचर। ये जो बैठ करके नालियों में मोबाइल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये पागल हैं। वरना 18-19 साल के बच्चे तो सो जाते थे बड़ी गहरी नींद। मगर आजकल ये जो मोबाइल देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल देने वाली मेरी बहनों से गुजारिश है, मेरी माओ से गुजारिश है, अपने बच्चों को बर्बाद ना करो। अब जरा गौर करो, जब पैदा होता है बच्चा जानवर का, यानी भैंस का और बकरी का, तो पैदा होते ही अपनी माँ को पहचान लेता है। मगर इंसान का बच्चा अपनी मां को नहीं पहचानता। क्यों? जो प्यार देगा उसे पहचानेगा। ये जो मेरी बहनें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस बात को अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च करके बताया, ये जो औरतें अपने बच्चे के रोने पर उनको मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती बल्कि ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। खुद तो आसानी समझ के पीछे हट गई, मगर बच्चों को किस चीज में लगा दिया। अभी एक बच्चा पागल हुआ यहाँ पे कर्नाटका में, उससे डॉक्टर पूछ रहा है तेरी माँ कहाँ है? कह लगा मेरी माँ मोबाइल के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है? का वो भी मेरा पबजी के अंदर है। माँ कह रही है मैं तेरी माँ हूँ। 5 साल का बच्चा रो के कहता है नहीं तू मेरी माँ नहीं है, मेरे साथ तो जो रहती है वही मेरी माँ है, जो वीडियो गेम के अंदर है वही मेरी माँ है। ओ भरगैन के मुसलमानों, आप चाहते हो आपका बच्चा पागल हो या उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाए? बच्चा रोने लगा, माँ बोली मेरे बेटे मैं तेरी माँ हूँ। उसने कहा नहीं तू मेरी माँ नहीं है। और आज की खबर यह है कि एक 15 साल का लड़का वीडियो गेम खेलते खेलते पागल हो गया, और कब पागल हुआ पता भी नहीं चला, और उसने 14 माला से पुणे में ऊपर से नीचे को जो है वो छलांग लगाई और वो मर गया। आप भी ये चाहती हो कि आपके बच्चे पागल हो जाएं? खुदा के वास्ते अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल लो। और इन नौजवानों से भी गुजारिश करता हूं जिनकी आंखें बर्बाद होती चली जा रही हैं, जिन्होंने स्वैप करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, जिन्होंने अपने मोबाइलों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। आप जाकर के देखो, हर नौजवान बच्चा दिन में 6 घंटे तक मोबाइल देखता है। ये नॉर्मल बात नहीं है, इसका बाकायदा इलाज होना चाहिए। ये काबिल इलाज बात है, और इसका इलाज ऐसे होगा, मैं आपको बताऊं, इसका इलाज मेरी बहनें कर सकती हैं। अब तो इसके बाढ़ बन गए, बंबई में इलाज हो रहा है, यूरोप में इलाज हो रहा है। ये 6 घंटे मोबाइल, ये कोई आम सूरत हाल नहीं है। ये यूट्यूब देख रहे हैं आप ना,
ये कोई आम सूरत हाल नहीं है, ये आपको बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। एक तो आप वक्त खराब कर रहे हैं, दूसरा अपनी आंखें बर्बाद कर रहे हैं। जिसकी आंखों की तन्हाई छिन गई हो, क्या पता उसके पास क्या बचा, कुछ भी ना बचा। मुझे बता मेरे भाई, मैं तुझसे पूछता हूं, अगर इसी हाल में मर गया तो क्या होगा? यही गंदी तस्वीरें देखते देखते मर गया तो क्या होगा? बता मेरे भाई, अगर इसी हाल में तेरी मौत आ गई तो क्या होगा? बता मुझे। एक लड़का भी मरा तो मरने के बाद जब उसकी लाश को घर लाया गया, इतना खतरनाक एक्सीडेंट था, वो 21 साल का नौजवान, कि उसका सर नहीं आया, पूरा सर रोड पर बिछ के रह गया। उसका भेजा, उसकी मां उसको देखकर रो के कहती थी मेरा बेटा है तो इसका चेहरा कहां है? उसका चेहरा उसके दोस्त भी देखकर रोते थे, चूंकि चेहरा सड़क पे रह गया था। गाने सुनते सुनते मरा है, तो जो गाने सुनते सुनते मरेगा, वो गाना सुनते सुनते जब उठेगा कयामत के दिन, तो बोलो क्या होगा? मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं नहीं, इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरे नबी ने जो फरमाया वो हक है। अल्लाह फरमाता है, वो खुद नहीं कहता, मेरे नबी अल्लाह के हुक्म से मेरे आका बोलते हैं। हुजूर के फरमान में शक करना कुफ्र है, जरा सा भी शक कर लिया इंसान ईमान से फारिग हो गया। मेरी तरफ देखिए, एक सहाबी रसूल है, नौजवान है, उसका नाम है उतबा बिन गजवान। वो अपनी तलवार में अपनी आंख में अपनी तलवार मार करके अपनी आंख का गुल्ला नीचे को फेंकता है। जब उसका गुल्ला नीचे को फेंक गया, जब उसका गुल्ला नीचे को फेंका, वो रोने लगा। लोगों ने देखा तो पागल हो गया। उतबा अबू मूसा अशरी, हुजूर के जमाने के मशहूर जैबोकारी, जिन्हें हुजूर पसंद करते थे, टॉप क्लास, हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं मेरा दोस्त था। मैं करीब जाके बोला, लोग तुझको पागल कह रहे हैं, ये तूने अपनी आंख निकाल के क्यों फेंक दी? कहने लगा, हुजूर बात यह है, मैंने लोगों के डर से नहीं, अल्लाह के खौफ से निकाली है। एक हमारा ईमान है, इतनी गंदी गंदी फिल्में लंबी लंबी देखी, पूरी पूरी रातें बर्बाद करी, मगर कभी ये सोचा भी नहीं ये कितना बुरा काम हो गया। वो कहने लगा, मैंने एक लड़की पे बुरी नजर पड़ गई, हुजूर की हदीस याद आई, बदनिगाही करेगा उसका, बदनिगाही करेगा उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की आग डालेगा। तो मैं इस वजह से परेशान हो गया, तो मैं तो एक कीड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैंने अपने रब के खौफ से वो आंख निकाल के फेंक दी। मुझे बताओ, क्या मेरा अल्लाह मुझको माफ कर देगा? क्या मेरा रब मुझ पे फजल कर देगा? एक सहाबी दूसरे सहाबी से चिपट के रोता है, एक आंख से आंसू, एक आंख से खून के लथड़े गिर रहे थे। अब मैं आपसे पूछता हूं नौजवानों, आपकी भी ये ख्वाहिश है कि हुजूर को देखो, और मेरी भी ख्वाहिश है कि कब्र में आज ना तो कल, कल ना तो परसों कब्र में जाओ। बोलो मरना तो है, हुजूर को देखने की ख्वाहिश है। अगर हम कब्र में गए और कब्र में जाने के बाद जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, फरिश्तों ने कहा, ए नजर ऊपर मत उठाना। तू पूछेगा क्यों? तो वो कहेंगे, तू गंदी तस्वीरें देखता था, गंदी फिल्म देखता था, तू हुजूर के ऊपर नजर डालने के लायक नहीं, तेरी आंखें इतनी गंदी हैं कि तू हुजूर को नहीं देख सकता। बोल उस वक्त में क्या होगा? मेरे नौजवान जरा गौर तो करो। मौला अली फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। अल्लाह अकबर। क्यों? कहते हैं इस वजह से जिन आंखों से हुजूर को देखता था, अल्लाह के रसूल के गुलामों, बोलो ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं, ये आंखें कयामत के दिन तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुमसे भी गुजारिश है, अपनी बच्चियों की हिफाजत करो। छोटी छोटी बच्चियां जब इंस्टाग्राम पे नाचती हैं, वीडियो डालती हैं, दिल को बड़ी तकलीफ होती है। मेरे हुजूर की उम्मत की बच्ची, मेरे नबी की उम्मत की बच्ची, ये किस हाल में हम लोग फंस गए, किस दुनिया ने हमको बर्बाद कर दिया। बता मेरे भाई, एक बदायूं से हिजरत करके एक औरत दिल्ली गई है, अल्लाह अकबर, सैयदजादी है, रात का वक्त है, वो रो रही है। अगर कोई सैयद है तो दो सीन उसके अंदर लाजिम होंगे, एक तो सखावत का सीन, एक सजदे का सीन। वो औरत जो है ना, रात के वक्त में रो रही है, उसका 7 या 8 साल का बच्चा आगे बढ़ के कहता है, अम्मा क्यों रोती है? सलाम फेरने के बाद बेटे की माथे को चूम के बोली, मेरे लाल और कोई बात नहीं, सिर्फ एक कीड़ा चढ़ गया था, छिपकली मेरे हाथ पर। कब फिर मैंने हटा दी, कब फिर मैंने सोचा आज तो छिपकली हटा रही हूँ, कल मैं कब्र में जाऊंगी, मेरे ऊपर से तख्ते लगेंगे, ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी, फिर अंदर कीड़े आएंगे। मेरे बेटे आज तो ये हटा दिया, कल कीड़ों का क्या होगा? बस यही सोच करके डरने लगी हूँ, यही सोच करके मेरा दिल कांपता है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, उस्मान जुल्ल
ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाले उस्मान गनी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया किसी को हजरत इब्राहीम का दीदार करना है, अर्ज़ की हुजूर या रसूल अल्लाह जरूर। फरमाया सामने नजर उठाओ, ये मेरा जो उस्मान आ रहा है इसका चेहरा बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत उस्मान गनी ने एक गड्ढा देखा तो देख करके बेहोश हो गए। गड्ढे को देख करके जब होश आया तो लोगों ने पूछा हुजूर ये आपने गड्ढे को देख के बेहोश क्यों हो गए? फरमाने लगे मुझे अपनी कब्र याद आ गई थी। कब्र, इस गड्ढे को देख के, हमको तो कब्र देख के कब्र याद नहीं आती। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। आपको भी मौत आएगी, मुझको भी मौत आएगी, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, सबकी लाशें उठेंगी, सब बीमारियों के साथ हल्के हल्के मौत के तरफ जा रहे हैं। जो भी कदम उठ रहा है मौत की तरफ जा रहा है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, क़यामत के दिन नबी की बेटी ने तुमसे अगर पूछा कि तूने ये क्या किया अपने बच्चे के सामने, तूने ये क्या बर्बादी की, तो क्या जवाब देंगी मेरी बेटियां, मेरी बहनें? वो रात के वक्त में औरत रो रही है, बच्चा के ऊपर असर हुआ, बच्चा रो के बोला अम्मा मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं मर गया तो क्या होगा? तो माँ ने कहा बेटा ऐसा कर, सजदा कर, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा सजदे में चला गया। माँ फिर फूट फूट के रोई और बोली ए बेपनाह ताकत वाले, मैं खताकार हूं मगर तेरे करम का कोई ठिकाना नहीं। मेरा ये बच्चा यतीम है और मैं बेवा औरत हूं। मेरे रब मेरे बच्चे को कबूल कर ले अपने करम से। झुका देना मेरा काम था, कबूल करना तेरा काम है। कभी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ो, अपने बेटों के साथ मस्जिदों में जाया करो और उन्हें देख करके कहा करो या अल्लाह मेरे बच्चों को जहन्नम से बचा लेना। मेरे करीम, वो औरत रो के बोली मालिक मेरे बच्चे को कबूल कर ले। अल्लाह का करम हुआ, बच्चे को आदत पड़ गई तहज्जुद में रोने की। बच्चा जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया। दिल्ली में माँ का विसाल हो गया, फिर बेटे का भी विसाल हुआ। मगर जाके दिल्ली में कोई जाके चेक करे, बादशाहों की बीवियों की कब्रों के निशान मिट गए, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। करीब उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें तो मिट गई, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा, जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना देता है। जब बेटा, जब माँ सजदा करे कलियर के साबिर मखदूम अलाउद्दीन साबिर की, तो उसका बेटा कलियर में पाँव रख के उसको शरीफ बनाए। मखदूम अशरफ की माँ जब सजदा करे, मखदूम अशरफ जब पाँव रखे किशोशा में उसका शरीफ बनाए। और जब मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ ईरान में सजदे करे, उसका बेटा अजमेर में सजदा करे और उसको शरीफ बनाए। और जब गीलान में सजदा करे शेख अब्दुल कादिर जीलानी की वालिदा, तो उसका बेटा बगदाद को बगदाद शरीफ बनाए। और जब सजदा करे मदीने में सैयदा फातिमा, तो उसका बेटा हुसैन करबला में पाँव रखे शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी बात यहीं पे ख़त्म होने जा रही है। मैं कह रहा हूँ देखो, इससे पहले कि मौत आ जाए, मुझे बहुत दिन नहीं हुए, आखिरी बात कर रहा हूँ, 3रा दिन हजरत अली फिर गए। कभी अपनी बेटियों से कहो इतनी शिकायतें करती हो, हुजूर की बेटी की ज़िंदगी पढ़ा करो। एक दिन हुजूर गए तो कोई दुपट्टा थोड़ा सा कमज़ोर था, उसमें पैमन लगे थे। बाप को देख के छुपाना अपने घर की बातें ये सातून जन्नत की सुन्नत है। उन्होंने छुपाया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा, मेरी बेटी, मेरी सैयदा, मेरी खातून जन्नत है तुम फातिमा। मेरी बेटी ये चादर फटी भी जरूर है मगर जन्नत की हर हूर इसे अपने सर पे रखने की बात करती है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, मौला अली कहते हैं मैं 3रे दिन फिर मजदूरी करके आया। 3रे दिन का रोज़ा, कहते हैं अपने घर पहुंचा, मेरी बीबी ने फिर चलाई चक्की और फिर खाना तैयार किया। खातून जन्नत कौन है? मैं कुर्बान जाऊं अपनी माँ आयशा सिद्दीक़ा पर, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा पर। अगर वो ना होती तो कोई राबी थोड़ी बताता कि फातिमा का चेहरा कैसा है। वही तो है राबिया, वही तो बताती हैं तेरे कदम पे कुर्बान जाऊं मेरी माँ आयशा, तेरा बड़ा करम हम पर कि तूने बड़ी मेहरबानी कर दी हम लोगों के ऊपर। तूने बता दिया कि फातिमा कैसे ना। फातिमा तो ज़हरा का हाल तो यह है, एक दिन हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी कल सुबह ईद है, चांद देखा
देखा आपने? पूरे मदीने ने चांद देखा। अब्बा मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा फातिमा? अर्ज की मेरे अब्बा, जिस चांद पर गैर लोगों की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मैं कह रहा हूं इस मिंबर पे बैठ के हुजूर की बेटी की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे खात्मे ईमान पे होंगे। हुजूर की बेटी को याद किया करो मेरी बहनों। इकबाल ने वरना जो बात कही थी आज सच हो रही है। इकबाल कहता है चाहे कितने ही घर अच्छे बना लो, अगर तुम्हारे घर में हुजूर की बेटी की बातें नहीं होंगी तुम्हारे घर बर्बाद हो जाएंगे। आज किसी की बेटी बर्बाद हो रही, किसी की बीवी बर्बाद हो रही है। मेरी बेटियों बहनों से गुजारिश करता हूं, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। सुन, जो तुझसे मोहब्बत करेगा तुझे ओयो के होटल में लेके नहीं जाएगा मेरी बहन, वो तेरे साथ निकाह करके तुझको इज्जत देगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, किसी वीडियो कॉल वाले के चक्कर में मत पड़ना। जो तेरी इज्जत चाहता है वो वीडियो कॉल पे तुझे बहना नहीं करेगा, बल्कि तुझे इज्जतें देगा। तेरी इज्जत की वो जो है वो हिफाजत करेगा। जो मैं बात कर रहा हूं, अम्मी आयशा पे कुर्बान जाऊं, वो कहती है फातिमा चलती थी ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। फातिमा को देखो तो ऐसा लगता था हुजूर को देख रहे हैं। जिसका चलना बोलना सब हुजूर की तरह हो, वो खातून जन्नत है, सैयदा फातिमा ज़हरा है। ये तीसरा दिन है और ये तीसरा जो दिन है ना, इस दिन में नबी की बेटी ने फिर चक्की चलाई है। हजरत अली कहते हैं एक दिन फरमाते हैं मैं अपने घर में लेके आया, खातून जन्नत ने चक्की चलाई, खाना तैयार होने के बाद फिर इंतजार हो रहा है। मगर हाय खातून जन्नत, तेरा मर्तबा तो देखो, तेरी शान तो देखो कि तेरे आलम यह है कि जब तीसरे दिन खाने का इंतजार हो रहा है, दोनों बच्चे पीले हो चुके हैं तीसरे दिन का रोजा रख के, और उम्रें उनकी कोई 10 साल से नीचे 5-6 साल के करीब हैं, ज्यादा उम्रें नहीं है। इमाम हसन हुसैन दोनों बैठे हैं, खाने का इंतजार हो रहा है। एक आदमी आया, कहने लगा मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, असीर हूँ, कैदी हूँ, क्या मुझे कुछ अता करेंगी? नबी की बेटी ने उठाया, खाना दे दिया। कदर कर इस तवंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे। घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साहिल को गौहर मिलेंगे। हुजूर की बेटी ने दे दिया। जब अजान हुई तो हुजूर के अली, मौला अली दोनों बच्चों को लेकर कर गए। हुजूर ने हसनैन करीमैन को अपने सीने लगाया, दोनों बच्चे भूख से कांपते थे। मेरे आका ने फरमाया अली, अल्लाह ने तेरी इस दावत को बड़ा कबूल किया है। अल्लाह अकबर। अभी जिब्राइल आए हैं और उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया है, वो यतईमून त्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं 3 दिन के रोजे क्यों थे? ये 4 दिन के क्यों नहीं थे? और ये 5 दिन के क्यों नहीं थे? आज का कुछ ऐसे मौलवी पैदा हो गए, बरसात के कीड़े, बदबख्त किस्म के लोग, जो इमाम हुसैन की शहादत पे कलाम करते हैं, जो करबला के वाक़े के बारे में शक करते हैं। उन बदतमीजों, नाहंजारों से कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे ईमान बर्बाद हो जाएंगे। अहले बैत के बारे में बात करने से पहले पढ़ा करो, पहले अक्ल की आंखें खोलो, उसके बाद देखो कि हसनैन करीमैन के बारे में आला हज़रत फरमा रहे 3 दिन भूखा प्यासा रख के शहीद किया गया। बोलो आला हज़रत से बड़ा कौन मौलवी है कोई? 3 दिन भूखा प्यासा शहीद किया गया है, 3 दिन भूखा रख के। मगर मैं कहता हूं ये 3 दिन का रोजा क्यों था? ये 5 दिन का क्यों नहीं? आवाज आई करबला के मैदान से, हुसैन ने कहा ओ यजीदियो, तुम 3 दिन की भूख प्यास से मेरा मिजाज नहीं बदल सकते, मुझे डरा नहीं सकते, जो कि 3 दिन की प्रैक्टिस तो मेरे माँ बाप ने मुझे घर में कराई थी। और एक बात बहुत कर रहा हूं, बहुत गारंटी के साथ मेरी बात ये नोट करो, कोई इतना जबरदस्त किस्म का रावजियों का रद्द करो, जरूरी है। जो रावजियों के कुफ्र में शक करे, बदबख्त है वो, उनका रद्द करो। मगर इतना रावजियों का रद्द करते करते पागल ना हो जाओ कि तुम्हारे अंदर नासबियत के कीड़े पैदा हो जाए। और सुनो, खारजियों का खूब रद्द करो, जरूरी है उन बदबख्तों का रद्द करना, मगर इतना तुम पागल ना हो जाओ। ये बड़ी बहुत कठिन है डगर पनघट की। मेरे इमाम ने हमें बहुत अच्छा रास्ता दिया, इतना ना करो।
करो खूब, मगर ऐसा ना हो जाओ कि तुम बाद में तुम्हारे अंदर जो है वो रावजियत के कीड़े पैदा हो जाएं। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, दोनों तरफ से मिलके चलना है। कुछ बदबख्तों ने जब ये कहा कि नबी का, खारजियों ने ये कहा कि नबी का नसीब कितना अच्छा है, कहो सब माज अल्लाह कि उनको अबू बकर और उमर जैसे गुलाम मिले, कहो सब माज अल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, सब कहो माज अल्लाह। तो किसी ने कहा, तो फिर रावजियों ने मालूम क्या कहा, नबी का नसीब कितना अच्छा है कि फातिमा जैसी बेटी मिली, अली जैसे दामाद मिले। मेरा इमाम बरेली से बोला नहीं नहीं, ये दोनों गलत हैं, दोनों बेकार हैं, गुमराह हैं। फरमाया ये नसीब तो अबू बकर सिद्दीक का अच्छा है कि उसको मेरे नबी जैसा आका मिला है, और नसीब तो फातिमा का अच्छा है कि उसे मेरे मुस्तफा जैसे बाप मिले हैं। आला हज़रत फरमाते हम अहले बैत को और सहाबा को नबी की वजह से मानते हैं और नबी को किसी और की वजह से नहीं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, सहाबा भी प्यारे हैं, अहले बैत भी प्यारे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और एक जुमला आसिफ भाई की यहाँ पर दाद नहीं दुआ, पूरी दुनिया में एक हम अहले सुन्नत ऐसे लोग हैं जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। हम अहले सुन्नत हैं, इसके आला हज़रत और कोई नहीं मान ऐसे। अल्लाह ताला सलामत रखे। हो गई मेरी तकरीर, 40 मिनट का वक्त था, 5 मिनट ज्यादा हो गए।